Good morning, students. In last lecture of function, we have discussed about what is function, what is the role of the function, and how function makes your program simpler and reduce the complexity of your large program. Today, we will discuss types of function. इस लेक्चर को पर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा फंक्शन का लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 2 पर आने से पहले आपको पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी है, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के कौन कौन से टाइप्स है, जबकि फंक्शन के बारे में मैंने पार्ट 1 में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि फंक्शन क्या है, पाइथन में फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है, फंक्शन का क्या स्पेसिफिक रोल होता है, ये सब चीजें मैंने पार्ट 1 में डिस्कस करी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। First, built-in function. Built-in function are built in Python language and they are extremely useful, as you will see later. On the other hand, user-defined function are defined by the programmer. User-defined function are defined by the programmer and they can be used as different purpose as compared to built-in function. We will see each of them with example for better understanding with you. Let us see first built-in function. Built-in function क्या होते हैं? जो पाइथन लाइब्रेरी में पहले से ही इनबिल्ट होते हैं। आपको उन फंक्शन का अपने प्रोग्राम में, अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स में डायरेक्ट आपको यूज करना है और वो डायरेक्ट आपको रिजल्ट देते हैं। तो built-in function which are already defined in the Python library, you have directly used these function in your program. तो let us see first built-in function. सबसे पहला फंक्शन है abs function. क्या रोल होता है इसका? This function find the absolute value of a number. ये फंक्शन जो है क्या करता है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर रिटर्न करता है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहां पर लिख रखा है num इज इक्वल टू -100। तो एबीएस फंक्शन क्या करेगा? इस num की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 100 वो रिटर्न करेगा। इन अदर वर्ड आई कैन से दैट एब्सोल्यूट फंक्शन कन्वर्ट द नेगेटिव वैल्यू टू द पॉजिटिव वैल्यू एंड इफ इट इज ऑलरेडी पॉजिटिव देन इट रिमेन्स सेम। तो फाइनली आई वांट टू से दैट एबीएस फंक्शन फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर। इसको प्रैक्टिकली करके भी मैं आपको दिखा सकता हूं। जैसे सपोज मैंने यहां पर एक नंबर डिक्लेयर किया num इज इक्वल टू -45। नाउ आई प्रिंट एबीएस फंक्शन मैंने यूज किया और एबीएस के अंदर मैंने पास किया num, राइट। तो व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम यू कैन सी ओवर हियर दैट द आउटपुट इज ए पॉजिटिव नंबर। इट इज क्लियर दैट द एबीएस फंक्शन find the display the absolute value of a number. If it is a negative number, abs function convert it into the positive number. I hope आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। Now all function बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। all function return value of all function. ऑल फंक्शन क्या करता है? रिटर्न करता है वैल्यू ऑफ ऑल फंक्शन। क्या वैल्यू रिटर्न करता है? दो वैल्यू रिटर्न करता है। दैट मींस बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू इफ ऑल द एलिमेंट इन एन आइटरेबल आर ट्रू। इफ ऑल द एलिमेंट इन एन आइटरेबल आर ट्रू। पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा आइट्रेशन का मतलब क्या होता है। आपको पता होगा मैंने आपके साथ लिस्ट डिस्कस किया था, मैंने आपके साथ टुपल्स डिस्कस किया था, मैंने आपके साथ सेट डिस्कस किया था, मैंने आपके साथ डिक्शनरी डिस्कस किया था। मैंने आपके साथ ये चारों के चारों डाटा स्ट्रक्चर डेप्थ में जाकर डिस्कस किया था। आपको ये भी पता होगा कि जब हम लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे थे तो उसी एक्सेसिंग को हम बोलते हैं आइट्रेशन करना। और आइट्रेट हम लिस्ट के एलिमेंट को हम आइट्रेट कैसे कर रहे थे? बाय यूजिंग फॉर लूप।
फॉर लूप का यूज करके हम लिस्ट के, हम टुपल्स के, हम सेट के, हम डाटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को क्या कर रहे थे, एक्सेस कर रहे थे। दैट मीन्स हम उसको क्या कर रहे थे, आइट्रेट कर रहे थे। तो अगर all the element in an iterable are true, that means all the element in an iterable data type कौन सा होता है, लिस्ट होता है, टुपल्स होता है। अगर मैं कहूं लिस्ट और टुपल्स, तो अगर all the element in an iterable data type are true का मतलब है उसमें कोई भी जीरो वैल्यू ना हो, सारी की सारी वैल्यू क्या है, नॉन जीरो, तो ये ऑल फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू। और अगर इफ एनी एलिमेंट इन एन आइट्रेबल इज फॉल्स, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ऑल फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, फॉल्स। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको यहां पर देखना चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहां पर एक लिस्ट डिफाइन की है, LST इज इक्वल टू पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4। अब आप कहोगे सर ये लिस्ट कैसे है, तो आपको पता होना चाहिए लिस्ट इज डिक्लेयर्ड विद इन ए pair of square bracket with a comma, list is declared in a pair of square bracket and all the item in the list are indexed and all the elements in the list are indexed. That means यहाँ पर ये जो 1 है इसका इंडेक्स नंबर 0 है, ये 2 है इसका इंडेक्स नंबर 1 है, ये 3 है इसका इंडेक्स नंबर 2 है, और ये 4 है इसका इंडेक्स नंबर 3 है। That means this is a list. A list, all the elements of the list are indexed. That means in other words, if all the elements in the list are indexed, I can iterate, I can access the list elements by using for loop. तो इसे ही हम बोलते हैं आइट्रेशन। आइट्रेशन मीन्स एक्सेसिंग करना, लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेसिंग करना, टुपल्स के एलिमेंट को एक्सेसिंग करना, दैट मीन्स आइट्रेशन करना बाय यूजिंग फॉर लूप, दैट इज कॉल्ड द आइट्रेशन। अब आप देख सकते हैं यहां पर मैंने नाम दिया LST, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज यूजर डिफाइंड, राइट। तो LST इज इक्वल टू पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4। मैंने क्या लिखा, प्रिंट ऑल फंक्शन यूज किया, किस पर, लिस्ट पर। तो ये ऑल फंक्शन क्या करेगा, ये चेक करेगा कि इस लिस्ट के अंदर कोई सारे के सारे जो एलिमेंट्स आपने डिफाइन किए, जो आइटम्स डिफाइन किए हैं, वो नॉन जीरो वैल्यू है क्या। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे आइटम नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये ऑल फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। आप आगे देख सकते हैं मैंने फिर एक दूसरी लिस्ट ली है, सॉरी लिस्ट नहीं है, टुपल्स लिया है। आप देख सकते हैं LST इज इक्वल टू पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर 0, 2, 3, 4। अब इसमें 0% है, इट्स नॉट ए लिस्ट, इट्स ए टुपल, इट्स ए टुपल। टुपल की पहचान होती है, टपल्स की क्या पहचान होती है कि पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर हम टपल्स को क्या करते हैं, इनक्लोज करते हैं। दैट मींस ऑल द टपल्स आइटम्स आर इनक्लोज्ड इन ए पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। अब क्या होगा, अब आप देख सकते हैं इसमें एक जीरो वैल्यू है, तो ऑल फंक्शन चेक करेगा कि क्या सारे के सारे आइटम्स इसमें जो प्रेजेंट है वो नॉन जीरो वैल्यू है क्या, नहीं, नॉन जीरो वैल्यू नहीं है, इसमें एक आइटम जीरो है, तो ये ऑल फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं प्रैक्टिकल पार्ट आपको ज्यादा अच्छे से करके समझाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट डिक्लेयर की, L1 इज इक्वल टू 12, आप देख सकते हैं ये मैंने एक लिस्ट डिफाइन करी है। अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट, मैं ऑल फंक्शन यूज करूंगा इस लिस्ट का। ओके, व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, नेम L इज नॉट डिफाइंड, L1 आएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर L1 डिफाइन होगा। व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, तो आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू। थोड़ी देर के लिए आप एक काम कीजिए, यहाँ पर 0 कर दीजिए। अब देखते हैं ऑल फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, इन दिस केस ऑल फंक्शन रिटर्न वैल्यू फॉल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे टुपल्स भी ले सकते हैं, आप यहाँ L की जगह T कर दीजिए और आप यहाँ पर पेयर ऑफ पैरेंथेसिस का यूज कर सकते हैं। अगर अब आप पेयर ऑफ पैरेंथेसिस का यूज कर रहे हैं तो नाउ इट्स ए टुपल। लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। आप मेरा लिस्ट और टपल्स के लेक्चर देखिए, मैंने डेप्थ में जाकर आपके साथ डिस्कस किया है कि लिस्ट और टपल्स में क्या डिफरेंस होता है।
फिर भी आपको एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, लिस्ट इज म्यूटेबल व्हाइल टपल इज इम्यूटेबल. दैट मीन्स वी कैन चेंज द कंटेंट्स ऑफ द लिस्ट आइटम्स व्हाइल वी कैन नॉट चेंज द कंटेंट्स ऑफ द टपल्स आइटम. दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट एंड द टपल्स. तो डियर स्टूडेंट, यहां पर मैंने टुपल्स लिया है और मैंने यहाँ पर आइटम जो है सारे नॉन जीरो है. तो इन दैट केस ऑल फंक्शन रिटर्न ट्रू. व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, आप देख सकते हैं एल की जगह यहाँ पर टी करिए, राइट. व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू. और अगर मैं इसमें कोई वैल्यू जीरो इंसर्ट करता हूँ, दैट मीन्स फॉल्स इंसर्ट करता हूँ, तो ऑल फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो ये जो ऑल फंक्शन है ये क्या करता है, ये आइट्रेशन करता है. लिस्ट और टुपल्स में आइट्रेशन करता है और आइट्रेशन करने के बाद ये चेक करता है कि सारी की सारी वैल्यू नॉन जीरो है क्या. अगर इसे कोई भी जीरो वैल्यू मिलती है तो इमीडिएटली ये रिटर्न कर देता है क्या, फॉल्स. और अगर इसे सारी की सारी वैल्यू नॉन जीरो मिलती है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू. आई होप आपको समझ में आ गया हो. अब अगर हमारे पास एम्प्टी लिस्ट है तो क्या होगा, देखिए. एम्प्टी लिस्ट के केस में ध्यान रखिएगा, एम्प्टी लिस्ट ऑलवेज ट्रू. दैट मीन्स इफ यू हैव एम्प्टी लिस्ट एंड यू आर यूजिंग ऑल फंक्शन ऑन द एम्प्टी लिस्ट, ऑल फंक्शन रिटर्न वैल्यू ट्रू इन ऑलवेज. ओके, जैसे सपोज मैंने एक लिस्ट डिफाइन की, L इज इक्वल टू, मैंने यहां पर लिया एम्प्टी लिस्ट, ये मेरी एक एम्प्टी लिस्ट है. नाउ प्रिंट, now I will operate all function on this empty list. So dear student, in that case when I run this program in the case of the empty list, the all function return true. क्या रिटर्न करेगा, ट्रू करेगा. ओके. अब डियर स्टूडेंट, अब मैं आपके सामने एक दूसरा एग्जांपल लेकर आता हूं. आप देख सकते हैं मैंने यहां पर एक लिस्ट डिफाइन कर रखी है. लिस्ट पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने जो लिस्ट का पहला आइटम है वो क्या ले रखा है, बुलियन. बुलियन दो ही होते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स. तो मेरा पहला आइटम क्या ले रखा है, फॉल्स. दूसरा आइटम इंटीजर 1 और तीसरा आइटम 2. लेकिन कंप्यूटर साइंस इस फॉल्स का क्या मतलब है, जीरो. तो जब मैं ऑल फंक्शन को इस लिस्ट पर ऑपरेट करूंगा तो ऑल फंक्शन इस लिस्ट के सारे आइटम को आइट्रेट करेगा. आइट्रेट करने के बाद उसे पहला ही आइटम क्या मिल गया, फॉल्स. फॉल्स का मतलब जीरो, और इसका मतलब ये हुआ कि अब ये ऑल फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स वैल्यू रिटर्न. आप करके देख सकते हैं. जैसे सपोज मैंने यहां पर लिस्ट इज इक्वल टू, मैंने यहां पर लिया फॉल्स, पहला आइटम लिया मैंने फॉल्स. आप इसे डबल कोट्स के अंदर मत डिफाइन करिएगा, क्योंकि अगर आप इसे डबल कोट्स के अंदर डिफाइन करते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा. आपको क्या करना है, सिंपल ट्रू एंड फॉल्स लिखना है. दीज आर द बुलियन डेटा टाइप्स. ओके, फॉल्स, 67, 78, 89, 43, 32, 21. Now, when I operate print function, print all of this list, so in that case, dear student, my output will be false. आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट क्या रहा है, false. और अगर मैं यहाँ पर क्या पास कर दूं, ट्रू पास कर दूं, तो ट्रू का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस में 1 का मतलब नॉन जीरो वैल्यू. तो नॉन जीरो वैल्यू है तो इसका मतलब है अब अगर ऑल फंक्शन अब इस लिस्ट पर जब आइट्रेट करेगा तो आइट्रेट करने के बाद उसे सारे के सारे आइटम क्या मिलेंगे, नॉन जीरो. और नॉन जीरो वैल्यू के लिए हमेशा क्या आएगा, ट्रू आएगा. मतलब और आपका आउटपुट ऑलवेज क्या आएगा, ट्रू आएगा. अब आप इसे रन करके देख सकते हैं. तो इस केस में आपका आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. चलिए आगे बढ़ते. इसके बाद है dir function, dir, dir function. The dir function tries to return a list of valid attribute of the object. dir function, dir function. If the object has dir method, the method will be called and must return the list of attribute. इसका क्या मतलब, इस स्टेटमेंट को मतलब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं. डियर स्टूडेंट, सपोज आपने यहां पर लिखा नंबर इज इक्वल टू 1, 2, 3. तो पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने डिफाइन किया 1, 2, 3. तो क्या है ये, लिस्ट है. आप जानते हैं कि पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने ये जो आइटम्स डिफाइन किए हैं, दीज आइटम्स आर इनक्लोज्ड विद इन ए पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एंड नाउ दिस इज ए लिस्ट.
and this list is assigned to the variable number. This list is assigned to the variable number. Now number जो ये वेरिएबल नंबर है, इसका डाटा टाइप अगर मुझे पता करना हो तो इसका डाटा टाइप क्या होगा? इसका डाटा टाइप क्या होगा? लिस्ट। जैसे सपोज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, मैंने यहाँ पर डिफाइन किया नंबर इज इक्वल टू, मैंने लिखा 45, 56, 78, ये इस तरीके से मैंने ये डिफाइन किया। ओके, नाउ आई वांट टू चेक व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल नंबर। आप मेरा लेक्चर वो देखिए YouTube पर, जिसमें मैंने डाटा टाइप्स का डिस्कस कर रखा है कि किसी भी वेरिएबल का अगर आपको डाटा टाइप फाइंड करना है तो उसके लिए टाइप फंक्शन होता है। जैसे प्रिंट, मैंने यहाँ पर यूज किया टाइप फंक्शन के अंदर मैंने पास किया नंबर। तो डियर स्टूडेंट, व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम माय आउटपुट इज लिस्ट, दैट मीन्स द डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल नंबर इज लिस्ट। और वो होगा भी, क्योंकि आप इस वेरिएबल नंबर को क्या असाइन कर रहे हो? एक लिस्ट असाइन कर रहे हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये dir फंक्शन का क्या रोल है? ये dir फंक्शन क्या करेगा? जो भी आप इसको आर्ग्यूमेंट पास करोगे, जैसे यहां पर मैंने इसको क्या पास किया है? नंबर्स पास किया है, और नंबर्स क्या है? लिस्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नंबर्स पास किया है इसको, और नंबर्स क्या है? लिस्ट है। तो ये dir फंक्शन इस लिस्ट के साथ जितने भी एट्रीब्यूट हैं, जितने भी फंक्शन है, वो सारे के सारे रिटर्न कर देगा। जैसे आप देख सकते हैं, अगर आपने मेरा लिस्ट वाला लेक्चर पढ़ा होगा तो आप देख सकते हैं मैंने लिस्ट में सॉर्ट बताया था, रिवर्स फंक्शन के बारे में बताया था, रिमूव फंक्शन के बारे में बताया था, पॉप के बारे में बताया था, इंसर्ट के बारे में बताया था, इंडेक्स के बारे में बताया था, एक्सटेंड के बारे में बताया था, काउंट के बारे में बताया था, क्लियर के बारे में बताया था, अपेंड के बारे में बताया था, रिड्यूस के बारे में बताया था। दैट मीन्स मैंने ऐड आइटम के बारे में बताया था। तो मैंने इसमें जनरली बहुत सारे फंक्शंस आपके साथ डिस्कस किए थे लिस्ट के। तो dir फंक्शन का क्या रोल है? dir फंक्शन इस लिस्ट के साथ जितने भी एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस है, उन सब की लिस्ट आपको क्या कर देगा? प्रोवाइड करा देगा। और अगर आप यहाँ टपल लेंगे तो टपल्स के साथ जितने भी फंक्शंस एट्रीब्यूट्स एसोसिएट है, उन सब की लिस्ट आपको प्रोवाइड करा देगा। चलिए करके देखते हैं इसको प्रैक्टिकली किस तरीके से ये इंप्लीमेंट होगा। तो डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर नंबर्स लिया। ओके, नाउ मैंने यहाँ पर 1, 2, 1, 2, 3, 4. Now this is a list. Now I want to display all the attributes and functions associated with this list. Suppose you don't know, आप नहीं जानते कि ये लिस्ट तो है, ये आप जानते हैं कि ये लिस्ट है, but you don't know the attributes, you don't know the functions which are defined in this list. So you can directly use dir function to display, to know the various attributes and functions which are associated with the list and which can operate on the list item. कैसे? अब आप देखिए, print dir, यहाँ पर मैंने क्या पास किया? नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट, व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, आप देख सकते हैं ये सारी की सारी आपके पास एक क्या आ गया? आपके पास एक पूरा का पूरा एट्रीब्यूट्स आ गया जो लिस्ट के साथ है। दैट मीन्स लिस्ट के साथ जितने भी फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी सिंटैक्स हैं, लिस्ट के साथ जितने भी फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे मेरे पास आ गए हैं। किसकी फॉर्म में? लिस्ट की फॉर्म में ही आ गए हैं। अब आप इसमें से किसी भी फंक्शन का यूज कर सकते हैं इन लिस्ट आइटम पर। फंक्शन का किस तरीके से यूज करेंगे लिस्ट आइटम पे, तो मेरा एक YouTube पर लेक्चर है लिस्ट इन डेप्थ, उसको आप अच्छे तरह से देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि इन फंक्शन को हम लिस्ट आइटम पर किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। अगर यहाँ पर टपल होता, सपोज यहाँ पर टपल होता, तो मैंने इसको यहाँ पर क्या कर दिया? टपल बना दिया। अब व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि टपल के साथ जितने भी एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। ये फंक्शन डायरेक्टली टपल्स के आइटम पर ऑपरेट, ये जो फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स है, ये डायरेक्टली टपल्स के आइटम पर ऑपरेट होते हैं। किस तरीके से ये टपल्स आइटम पर ऑपरेट होते हैं, आप मेरा टपल इन डेप्थ वाला लेक्चर जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको हर चीज के बारे में बता रखा है।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे डिस्कस करेंगे div मोड। div मोड, डियर स्टूडेंट, div मोड ये भी एक इनबिल्ट फंक्शन है। द div मोड मेथड टेक्स टू नंबर। द div मोड मेथड टेक्स टू नंबर एंड रिटर्न्स ए पेयर ऑफ नंबर। रिटर्न्स ए पेयर ऑफ नंबर किस फॉर्म में? एक टपल की फॉर्म में, टुपल की फॉर्म में। एंड दैट पेयर ऑफ नंबर which is formed in the form of tuple consisting of their quotient and remainder. For example, जैसे आप देख सकते हैं print div mode, इसके अंदर मैंने दो नंबर पास किए 9,2। तो ये क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा एक पेयर ऑफ टुपल्स जिसमें पहला एलिमेंट होगा क्वोशिएंट। 9 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्वोशिएंट कितना आएगा? 4 और रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो ये जो 1 रिमाइंडर है ये हमारे टुपल्स का जो हमारा रिटर्न हुआ है, जो इस div मोड फंक्शन ने रिटर्न किया है, उसका सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा या आइटम होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट div मोड, मैंने यहाँ पर लिखा 22,3। तो डियर स्टूडेंट, व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम माय आउटपुट इज पेयर ऑफ टपल इन विच फर्स्ट आइटम इज 7 एंड सेकंड आइटम इज 1। आप देख सकते हैं व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम 7 1। चलिए थोड़ा चेंज कर दीजिए, अगर मैंने इसे 23 करा तो यहाँ पर आएगा 7 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं इनुमिरेट। अब हम इस फंक्शन पर डिस्कस करेंगे इनुमिरेट फंक्शन। द इनुमिरेट मेथड एड्स काउंटर। क्या एड्स करता है ये? काउंटर टू एन आइटरेबल एंड रिटर्न्स इट। सिंटैक्स क्या है? इनुमिरेट, यहां पर हम क्या लेते हैं? पहला, इसका जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो क्या? आइटरेबल। आइटरेबल कौन कौन से हो सकते हैं? या तो लिस्ट हो सकती है, या टुपल्स हो सकता है, या सेट हो सकता है, या डिक्शनरी हो सकता है। आइटरेबल का मतलब है कि हमें यहाँ पर वो डाटा टाइप लेना है जिसके आइटम्स को हम आइटरेट कर सकते हैं, एक्सेसिंग कर सकते हैं। और कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर हैं वो? टुपल्स है, लिस्ट है, सेट है, डिक्शनरी है, यही तो है आइटरेबल जिनको हम एक्सेसिंग कर सकते हैं। तो इन्यूमरेट के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट है आइटरेबल डाटा टाइप एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट है काउंटर, जिसको मैंने क्या नाम दिया? स्टार्ट। और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है? 0। अब एग्जांपल से मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूं। नंबर्स इज इक्वल टू पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 10, 20, 30, 40। आप समझ गए होंगे मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर की है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर्स क्या है तो आप कहेंगे सर ये एक लिस्ट है। ओके, अब आगे देखिए। 4 इंडेक्स नम इन इनुमिरेट ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या पास किया? लिस्ट। लिस्ट क्या है? नंबर्स। सेकंड आर्ग्यूमेंट मैंने पास नहीं किया है, तो आप समझ सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट क्या होगा? 0। तो ये इनुमिरेट फंक्शन क्या करेगा? ये इनुमिरेट फंक्शन किस पर ऑपरेट हुआ है? लिस्ट पर ऑपरेट हुआ है। तो ये इनुमिरेट फंक्शन क्या करेगा? जब ये इनुमिरेट फंक्शन लिस्ट पर ऑपरेट होगा तो ये क्या करेगा? लिस्ट के हर एक वैल्यू का इंडेक्स नंबर और उसकी वैल्यू को जनरेट करेगा। दैट मीन्स क्या करेगा ये? मैं आपको दोबारा बताता हूं। ये इनुमिरेट फंक्शन जब आपके लिस्ट आइटम पर ऑपरेट होगा, जब आपके लिस्ट आइटम पर ये इनुमिरेट फंक्शन ऑपरेट होगा तो ये क्या करेगा? हर आइटम की वैल्यू और उसका इंडेक्स नंबर, हर आइटम की वैल्यू और इसका इंडेक्स नंबर। जैसे 10 एक आइटम है, तो जब इनुमिरेट फंक्शन इस लिस्ट पर ऑपरेट होगा, तो जब ये 10 पर ऑपरेट होगा तो इस आइटम 10 की वैल्यू क्या है? 10 और इसका इंडेक्स नंबर क्या है? 0। तो ये इंडेक्स को क्या साइन करेगा? 0 और नम को क्या साइन करेगा? 10। सिमिलरली जब ये 20 पर ऑपरेट होगा तो ये 20 का इंडेक्स नंबर 1
और इसकी वैल्यू 20, तो इंडेक्स को जाएगा 1 और नम को जाएगा 20। सिमिलरली सो ऑन। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि ये इन्यूमरेट फंक्शन का क्या रोल है। ठीक, और अब मैंने यहां पर क्या कर रखा है, प्रिंट। प्रिंट के अंदर मैंने लिख रखा है इंडेक्स पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर 0 हैज वैल्यू, फिर मैंने पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर 1, और मैंने डॉट फॉर्मेट इंडेक्स कोमा नम। तो होगा क्या, जो ये पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर 0 है इसकी मैपिंग होगी इंडेक्स के साथ, और जो ये पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर 1 है इसकी मैपिंग होगी नम के साथ। तो जो इंडेक्स की वैल्यू होगी ये इस पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस 0 के पर रिप्लेस होगी, और जो ये पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर 1 है यहाँ पर नम की वैल्यू रिप्लेस होगी। ये भी प्रिंट किस तरीके से करते हैं, आप मेरे अगर बेसिक्स लेक्चर देखेंगे, लेक्चर 1, 2 या 3 के आसपास आप देखेंगे तो बेसिक्स में मैंने आपको बता रखा है इसका भी किस तरीके से हम आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली करके देखिए। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा नंबर्स इज इक्वल टू 34, ये मैंने एक लिस्ट बना ली। नाउ फॉर x कोमा नम इन इन्यूमरेट, और इन्यूमरेट के अंदर मैंने क्या पास किया, नंबर्स। बाय डिफॉल्ट इसका इंडेक्स क्या है, 0 अगर आप पास नहीं कर रहे हैं। अब आपको इंडेंटेशन लेना पड़ेगा, ध्यान रखिए इंडेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 1 2 3 4, ओके, इंडेंटेशन। प्रिंट नाउ इंडेक्स 0 has value 1 dot format index, सॉरी इंडेक्स की जगह यहाँ x आएगा, x कोमा एंड यहाँ पर क्या आएगा, नम। व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, तो डियर स्टूडेंट आप आउटपुट देख सकते हैं, अभी ये कुछ मिस्टेक आ रही है। इंडेक्स 0 हैज वैल्यू 1, एक मिनट, When I run this program, अभी भी ये इनवैलिड सिंटैक्स बता रहा है। फॉर्मेट x को मैंने कैपिटल लिया है क्या, आप एक बार देख लीजिए, कैपिटल है या स्मॉल है, स्मॉल ही है। नंबर्स ठीक है, इंडेक्स 0 हैज वैल्यू 1, फॉर्मेट इंडेक्स कोमा, एरर डिस्प्ले कर रहा है ये, ओके सॉरी यहां पर मैंने क्या कॉलन नहीं लगाया। आपको पता है फॉर लूप का सिंटैक्स किस तरीके से है, बाय इट्स ए ह्यूमन मिस्टेक, किसी से भी हो सकती है, राइट। अब आप इसे रन करें, अब आप देखिए इंडेक्स 0 हैज वैल्यू 34, इंडेक्स 1 हैज वैल्यू 45, इंडेक्स 2 हैज वैल्यू 56, इंडेक्स 3 हैज वैल्यू 67, इंडेक्स 4 हैज वैल्यू 78 एंड सो ऑन। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस इन्यूमरेट फंक्शन ने क्या करा, जब ये लिस्ट पर ऑपरेट हुआ तो इसने हर लिस्ट आइटम का इंडेक्स नंबर और उसकी वैल्यू जनरेट करी और इसी तरीके से उसने डिस्प्ले किया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो काउंटर है, इन्यूमरेट फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, पहला आइटरेबल डाटा टाइप और दूसरा स्टार्ट, जिसको हम बोलते हैं काउंटर। यहां पर काउंटर क्या लिया था मैंने, बाय डिफॉल्ट 0, अगर मैंने पास नहीं किया है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 0। लेकिन आप एक्सप्लिसिटली डिफाइन भी कर सकते हैं, जैसे अगर आप यहां पर डिफाइन करना चाहे 3, आप यहां पर डिफाइन करना चाहे 3, तो अब आप इसे रन करिए। अब आप देखिए इंडेक्स 3 हैज वैल्यू 34, इंडेक्स 4 हैज वैल्यू 45, इंडेक्स 5 हैज वैल्यू 56। कहने का मतलब ये है, आप कहोगे सर ये तो 0 से स्टार्ट होता है, हाँ 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन आपने एक्सप्लिसिटली उसको असाइन करवाया क्या, 3 इंडेक्स नंबर। मतलब काउंटर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 3 इंडेक्स नंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप यहां पर 3 की जगह 10 कर देंगे तो अब आप इसे रन करके देखिए। अब आप देखिए इंडेक्स नंबर 10 हैज वैल्यू 34, तो जो भी आप काउंटर पास करेंगे उसी काउंटर से वही, जो आप काउंटर पास करेंगे वही काउंटर से क्या होगी, स्टार्टिंग होगी। और अगर आप कोई काउंटर पास नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होगी,
0। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। इज इंस्टांस बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इज इंस्टांस, द इज इंस्टांस फंक्शन checks if the object first argument is an instance or subclass of class info second argument। आप कहोगे सर ये तो समझ में नहीं आया, क्या है ये? एग्जाम्पल से आप बेहतर समझ पाओगे। जैसे मैंने यहां पर एक लिस्ट ले रखी है, LST इज इक्वल टू पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने 1, 2, 3, 4 पास कराया। मैंने क्या करा, इज इंस्टेंस फंक्शन के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट क्या किया, मैंने ये जो मैंने लिस्ट डिफाइन किया इसको पास किया, और दूसरा आर्ग्यूमेंट मैंने क्या पास किया, जिसका ये डाटा टाइप है। बेसिकली इज इंस्टेंस क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या ये पहला जो आर्ग्यूमेंट है ये दूसरे आर्ग्यूमेंट का डाटा टाइप है, उसका इंस्टेंस है। दैट मीन्स यहाँ पर जो लिस्ट है, ये जो सेकंड में मैंने आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर रखा है, ये क्या है, लिस्ट। दैट मीन्स इट इज ए क्लास, और जो ये LST है ये इस क्लास का क्या है, इंस्टेंस है। तो बेसिकली इज इंस्टेंस फंक्शन ये चेक करेगा कि क्या LST इज ए इंस्टेंस ऑफ द क्लास लिस्ट। मैं दोबारा बता रहा हूं, इज इंस्टेंस फंक्शन टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट विल बी इंस्टेंस एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट विल बी द क्लास एसोसिएटेड विद दैट इंस्टेंस। तो हियर इज इंस्टेंस फंक्शन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज LST। ये तो नाम है, यूजर डिफाइन नेम है, आप LST की जगह नेम कर लीजिए। तो मैंने इज इंस्टेंस के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट क्या पास किया, LST। आप कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन वही नाम आपका फिर ऊपर डिक्लेयर भी होना चाहिए, राइट, LST। तो ये क्या है, ये है इंस्टेंस। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, इस इंस्टेंस की क्लास, ये किस क्लास को बिलोंग करता है, ये लिस्ट क्लास को बिलोंग करता है। तो बस इस इंस्टेंस फंक्शन ये चेक करेगा कि पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या इंस्टेंस है, दूसरे आर्ग्यूमेंट मतलब क्लास का। यही इस इंस्टेंस फंक्शन का रोल। चलिए एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं आपके साथ। LST इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। Okay. Now print is instance, और इसके अंदर मैंने पहला आर्ग्यूमेंट LST लिस्ट। ओके, रन। तो इसने क्या रिटर्न किया, इज इंस्टेंस टाइप एरर दे रहा है ये। इसने कहा सेकंड आर्ग्यूमेंट मस्ट बी LST इज इक्वल टू दिस, प्रिंट इज इंस्टेंस LST लिस्ट, टाइप एरर इज इंस्टेंस, आर्ग्यूमेंट 2 मस्ट बी ए टाइप और टपल ऑफ टाइप्स, मस्ट बी ए टाइप और टपल ऑफ टाइप्स। इस टाइप की ये एरर शो कर रहा है। इस टाइप की एरर क्यों शो कर रहा है, एक बार मैं इसको दोबारा रन करने की कोशिश करता हूं। When I run this program, is instance argument 2 must be a type or tuple of types। इसको वैल्यू मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, LST इज इक्वल टू पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, इज इंस्टेंस फंक्शन मैंने डिफाइन किया, INSTANCE। ओके, ये बिल्कुल ठीक है। पहला आर्ग्यूमेंट मैंने क्या लिया, लिस्ट लिया। मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये इंस्टेंस है क्या। ओके, दूसरा आर्ग्यूमेंट मैंने क्या लिया, लिस्ट लिया। मैंने यहाँ पर ऑफ किया इसको, मैंने रन किया। रन करने के बाद ये मुझे एरर शो कर रहा है, इज इंस्टेंस आर्ग्यूमेंट 2 मस्ट बी ए टाइप और टपल ऑफ टाइप्स। ये एरर शो कर रहा है। एक बार मैं फिर देखता हूँ LST। चलिए यहाँ पर मैं इसकी जगह नेम्स ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको चेंज करता हूँ, नेम्स करता हूँ इसे। When I run this program, ये कह रहा है, दोबारा एरर दे रहा है, इज इंस्टेंस आर्ग्यूमेंट 2 मस्ट बी ए टाइप
must be a type or tuple of types, must be a type or tuples of type। इस टाइप की ये एरर शो कर रहा है। ये इस टाइप की एरर शो क्यों कर रहा है? इसको इस टाइप की एरर शो नहीं करनी चाहिए, फिर भी ये इस टाइप की एरर शो कर रहा है। रन, एरर शो कर रहा है। टाइप एरर है, कुछ टाइप एरर है, टाइपिंग मिस्टेक है कुछ। आप एक बार देखिए स्टूडेंट्स, इज इंस्टेंस मैंने बिल्कुल सही टाइप किया है, लेकिन फिर भी ये एरर क्या कर रहा है? शो कर रहा है। चलिए अदर डाटा टाइप के साथ मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। इसके साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसकी प्रॉब्लम चेक करूंगा। मैं टपल्स लेता हूँ। टपल्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। नाउ प्रिंट इज इंस्टेंस, यहाँ पर मैंने पास किया टी लिस्ट। व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, ये दोबारा एरर दे रहा है, इज इंस्टेंस आर्ग्यूमेंट 2 मस्ट बी ए टाइप और टपल ऑफ टाइप। तो कोई बात नहीं डियर स्टूडेंट, ये जो आपका फंक्शन है इज इंस्टेंस, इसको मैं एक बार खुद से देखूंगा ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था ह्यूमन मिस्टेक्स है, होती हैं, स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। अगर सब कुछ ही अच्छा रहेगा तो सब कुछ बढ़िया चलता रहेगा, लेकिन अगर ह्यूमन मिस्टेक्स आती है तो उससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिलता है। तो एक बार इस कॉन्सेप्ट को मैं जरूर देखूंगा कि इसमें क्या एरर आ रही है। ओके, अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मैथ फंक्शन। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में मैं सबसे पहले आपको इज इंस्टेंस फंक्शन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा आपके साथ, वो होगा फंक्शन का पार्ट 3। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बहुत ज्यादा 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बताऊंगा। पहला होगा मैप फंक्शन, और एक और फंक्शन है जिसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला है मैप फंक्शन और दूसरा है रिड्यूस फंक्शन। मैप और रिड्यूस, इन दोनों फंक्शन के बारे में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, और डेफिनेटली आपको इन दोनों फंक्शंस की पावर के बारे में पता चलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा इस इंस्टेंस फंक्शन को। जो ये प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम को मैं पहले खुद रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और 2 और अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन के साथ मैं फंक्शन के पार्ट 3 को आपके साथ लेकर आऊंगा। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट्स करने से क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि मैं और अच्छे से अच्छा लेक्चर तैयार कर सकूं और आपको डिटेल्ड कंसेप्ट में मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, शुभ रात्रि।